आज क्लास का टॉपिक है शांत अशांत। शांत अशांत। शांत और अशांत पहले कहेंगे किसको, उसके बारे में देखिए। तो इसको समझने के लिए हमको पहले परिमेय संख्या के बारे में समझना पड़ेगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं वो समझिए। परिमेय संख्या कहते हैं जो संख्या P/Q के रूप में हो और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। शांत हो या अशांत आवर्ती हो, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं 4/5 एक संख्या है। यह संख्या परिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ पर जो संख्या P/Q के रूप में हो, इतना तो समझ में आ रहा है कि जो संख्या P/Q के रूप में हो, ये बात तो इतना तो समझ गया कि जो 4/5 है, 4 क्या हो गया P और 5 क्या हो गया Q। 4 और 5 तो समझ गया कि बट्टा के रूप में। लेकिन आगे परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो। तो हमको शांत और अशांत के बारे में समझना होगा। तो शांत कैसे समझेंगे कि शांत है अशांत है, तो हम इसको भाग लगाएंगे। किससे किसको भाग लगाएंगे हमेशा याद रखिएगा, हर से अंश में भाग लगता है। अब हर क्या है अंश क्या है इसको समझ लीजिए। हर कहते हैं नीचे वाला को, अंश कहते हैं ऊपर वाले को। अंश और हर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अंश और हर। अब अंश हमेशा हर से अंश में भाग लगता है, यानी 5 से 4 में भाग लगाएंगे। भाग लगा लिए, लगाएंगे। 5 से 4 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट बैठा, यानी दशमलव बैठा के एक 0 बैठाएंगे। ये कब कंडीशन करेंगे, जब भाग नहीं लगेगा, यानी भाज्य हमारा छोटा हो भाजक बड़ा हो। अब भाज्य भाजक क्या है वो अगला वाला क्लास में हम लोग समझेंगे। तो जब ये बीच वाला भाज्य, इस बीच वाला को हम भाज्य कहते हैं, ठीक, और ये भाजक है। छोटा होगा बीच वाला भाग, यानी भाज्य छोटा है, तो हम पॉइंट लगा के 0 उठाएंगे। अब तो बड़ा हो गया, 8×5 = 40। अब ये जब हम भाग लगाए, इसके बाद शेषफल क्या आया 0 0, यानी कट गया। कट गया तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, शांत। तो ये संख्या क्या होंगी, ये संख्या शांत होगी और परिमेय संख्या भी होगी साथ साथ। दूसरा, यहां तक तो बात समझ में आएगा कि जो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, ये बात में कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती किसको कहेंगे, शांत में कोई दिक्कत नहीं ना है। शांत के बारे में हम लोग समझ गए। अब अशांत के बारे में, अशांत किसको कहेंगे, ये तो शांत था। अब अशांत, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे ले लेते 1/3। एक एग्जांपल ले लिए 1/3। अब 1/3 एक क्या है P है, 3 क्या है Q है। अब इतना अब हर सवाल में बताने की जरूरत नहीं है, अंश भी है और हर भी। यानी अब भाग किससे लगाएंगे, 3 से 1 में। अब यहाँ पे भाग लगाते 3 से 1 में, भाग 3 से फिर 1 छोटा हो गया, भाज्य छोटा हो गया, भाजक बड़ा हो गया। तो यहाँ पे फिर वही करेंगे, 0 पॉइंट लगा करके 10।
अब 3 से बड़ा हो गया 10, जी। अब भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा 1। पॉइंट जब रहेगा ना तो एक जीरो हम बैठा सकते हैं, ठीक। दूसरा जीरो बैठाना हो तो यहाँ पे फिर जीरो लिखेंगे, लेकिन हमको एक के जीरो बैठाएंगे तो इससे बड़ा हो जाता है जी। तो हम फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 3 तिया 9, तो यानी बढ़ता जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये बार बार यही संख्या बार बार आ रही। तो ये संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है। ये संख्या क्या है, अशांत आवर्ती। दोनों संख्या परिमेय संख्या में कोई शक नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या के साथ साथ दोनों के दशमलव प्रसार अलग अलग है। जैसे इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो शांत अशांत के बारे में समझ गए। अब आगे दूसरा है कि हम लोग बात कर रहे थे शांत अशांत, तो यहाँ पर शांत अशांत के बारे में बात हो रहा था, तो कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। तो एक अशांत और होता है, जो वो अपरिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या रूट में हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे एक चीज अशांत अशांत दोनों आ गया, यहाँ पर भी अशांत है और यहाँ पर भी अशांत है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है, ये अशांत आवर्ती है, आवर्ती का मतलब बार बार आ रहा है। यहाँ पर क्या है, कुछ भी आ सकता है भाग, अगर हम किसी में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, √5। अब √5 का हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल निकालेंगे। 5 2 दूना 4, 4 दशमलव यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब 5 में से 4 घटेगा 1, दशमलव बैठाएंगे। अब यहाँ जब दशमलव बैठेगा ना तो भाग के जैसे नहीं, 2 गो होगा 0, ठीक, 2 0 बैठेगा तो दूना लगाएंगे तो होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर घटाएंगे 6 और 1, फिर दशमलव है ये है, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, फिर 0 2 गो बैठेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे 4 4, फिर लगाएंगे, बढ़ता ही जाएगा, ये कटेगा कभी नहीं। तो ऐसी संख्या और क्या आएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। जैसे 2 आया, अभी 5 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी। ये हम यूं समझ सकते हैं कि जमीन खत्म कर देंगे लेकिन ये संख्या कटेगी नहीं। तो ऐसी संख्या अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब क्या आने वाला आगे उसका कोई खबर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती में समझ में आ गया, ठीक। अब शांत अशांत एक तो हम लोग पता लगा रहे थे कैसे, भाग लगा करके। अब बिना भाग लगाए पता लगाना है कि ये संख्या शांत है अशांत है। तो कैसे पता लगेगा बिना भाग लगाए, तो एक प्रमेय कहता है कि कोई भी संख्या परिमेय हो या अपरिमेय, क्योंकि शांत अशांत की बात है, यहाँ पर ये चीज को कोई क्लियर नहीं कर पाता है कि अशांत में अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती, क्योंकि हम लोग 2 चीज पढ़े, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती। यहाँ पर अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती की नहीं, शांत और अशांत के बारे में। तो प्रमेय क्या कहता है कि कोई संख्या अगर p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या के रूप में है, तो परिमेय संख्या में 2 चीज है, शांत भी है और अशांत भी है। तो दशमलव भाग बिना दिए, बिना भाग की प्रक्रिया किए, इसका प्रमेय कहता है कि p/q है
और P बटा Q का जब हम Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड हम लोग जानते हैं। अब इसका उदाहरण एक ले लेते हैं परिमेय संख्या का, जैसे 4/20। अब 4/20 जो हम एग्जाम्पल ले लिए, अब 4/20, अब Q का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब लास्ट में 2 है, 0 है तो 2 से लगेगा 2 दूना 20, फिर लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा 5 दूना 10, फिर 5 1 5। अब एक ही कोई बात नहीं है, वही बात हो जाएगा। अब इस चीज में देखना, अब प्रमेय क्या कहता है कि Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड जो निकला, ये जो निकला 2 गुने 4/2 गुने 2 गुने 5, उसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n 5 के पावर m अगर आता है तो वह संख्या शांत होगी। तो वह संख्या शांत जो होगी, अब इसमें देखिए 2 के पावर कितना है, 2 कै बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 के पावर 1, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में तो लिख लिए। यह संख्या क्या हो जाएगी, शांत, बिना भाग लगाए। ठीक, बिना भाग लगाए हम कोई भी संख्या को क्या कर सकते हैं, शांत बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 64/455 एक एग्जांपल है। अब हम किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 455 का निकालिए। 5 से लगेगा, 9 5 45, 5 1 5, 13 7 91, बस। तो 64 बटा क्या होगा, 5 गुने 7 गुने 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है, 7 भी है, 13 भी, पर शर्त क्या कहता है, 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। 7 आवे, 5 आवे, 2 आवे, सब आवे, 2 भी रहे, 5 भी रहे, और उसके साथ साथ 7 भी रहे, 13 भी रहे, तो वो संख्या शांत नहीं होकर के वो क्या संख्या क्या हो जाएगी, अशांत। सिर्फ उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m होंगे, तभी जाके के वो संख्या क्या होंगी, शांत। तो शांत और अशांत के बारे में क्लियर। ठीक, एक और क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 17/8। 17/8 का हम अब किसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 8 का निकालिए। 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब हम लिखे 17/2 गुने 2 गुने 2। अब 17 के 2 के पावर कितना, 3। अब 2 के पावर 3 है, तो जा हो भी नहीं करेगा शांत अशांत। कैसे पता करेंगे, तो शांत अशांत पता होगा। क्यों, क्योंकि हम गुणा किसी भी संख्या में 1 से कर सकते। तो 1 लिखेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। तो 5 के पावर 0 करेंगे, तो किसी का पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाती है, 1। तो हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वो संख्या वही रहेगी। तो हम 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 लिख सकते। इसलिए ये संख्या क्या है, ये भी संख्या क्या होंगी, शांत होंगी। ठीक, अगर 3 से गुना कर देते तो फिर 8 24 हो जाता। 2 से गुना, ये क्या कहते हैं, 5 से गुना कर देते किसी और से, सिर्फ 5 से पावर 0 नहीं करेंगे तो फिर गुना कर देते तो वो संख्या अलग हो जाएगी। इसलिए उसके पावर 0 लिखना जरूरी है। तो ये कंडीशन दोनों में, अगर सिर्फ जैसे